हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। और पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड की होगी, ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये पूरा, अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो ये 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है बॉटनी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके पहले और दूसरे पेज में ही ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं वो सोच के मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, और थोड़ी सी चीज़ें बाहर जाएंगी, ऐसा लगेगा इस पैराग्राफ में नहीं है तो इसका मतलब वो उधर है, लेकिन कोई ये बाहर नहीं जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। द अदर टाइप, पहले मैं बता दूँ कुछ बातें। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यानी ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए होगा एनिमल्स में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है, और आरएनए हो सकता है वायरस में। जैसे कोरोना वायरस पॉपुलर हुआ था तो वो आरएनए वाली, उसकी जेनेटिक मटेरियल आरएनए की थी। ओके, तो चलते हैं। द अदर और न्यूक्लिक एसिड जब बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन होते हैं तो इसको, न्यूक्लिक एसिड को आप न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो टॉपिक है इस पैराग्राफ में, मैं उसको भी अब बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। डन है। अब चलिए रीड करते हैं, फिर जो नहीं आएगा मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डेट, वेट अ मिनट, इससे द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डेट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज़ द न्यूक्लिक एसिड। ऐसा इसलिए होता है कि जो आप एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी वो वाला कॉन्सेप्ट है कि पहले आप एक पीस लो, कोई भी एक पीस ले लो, और फिर उसको ग्रिंड करो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, फिर उसको चलनी से छानो, तो जो सॉल्युबल हो जाता था एसिड सॉल्युबल पार्ट वो नीचे चला जाता था, और जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट ऊपर रहता था, रिटेंटेट वाला पार्ट, वो एसिड इनसॉल्युबल था। तो उसमें जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते थे। तो वही बोल रहा है, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सॉरी, द अदर, क्या हो रहा है, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डेट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन हो के यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली होता क्या है, अगर आप बोलो तो न्यूक्लियोटाइड में होता है डीएनए हो सकता है या आरएनए होगा, प्लस कोई एक शुगर होगी और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस भी होगा। एक्चुअली शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक ही चीज़ है, पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के हो सकते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए, आरएनए, शुगर वही नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरस, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड बात करो, अभी बोल रहे होगे कहाँ से सब बता रहे हो, ये सब अगले पैराग्राफ में मैं अभी बता दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। न्यूक्लियोसाइड है तो साइड से याद रखना कि किसी चीज़ को साइड कर दो, और साइड यहाँ पे फॉस्फोरस ही होगा। तो डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो होगा ही होगा, प्लस इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा। बस शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक ही चीज़ है। वैसे यहाँ पे फॉस्फोरस न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा, यानी ऐसे याद करो, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ होंगे और न्यूक्लियोसाइड में कोई एक चीज़ साइड हो जाएगा, यानी उसमें नहीं रहेगा, तो फॉस्फोरस।
आगे बढ़ते हैं। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेक्राइड यानी वो ग्लूकोज की चेन, और पॉलीपेप्टाइड यानी अमीनो एसिड की चेन। दीज कॉम्प्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो ये बोल रहा है कि जो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लाइक जो मोनोमर वाला पार्ट था वो तो नीचे चला गया था एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो उसका पॉलीमर वाला पार्ट था, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेक्राइड, ये सब उसमें ऊपर ही रह गया। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बने। देखो यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से ले चलता हूँ। मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है, ये दो चीज़, और डीएनए एनिमल्स में हो सकता है, ऐसे मैंने बताया। फिर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से बना होता है, फॉर्म ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सकता था? न्यूक्लियोटाइड में डीएनए आरएनए, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, यानी पहले नाइट्रोजनस बेस डीएनए फॉस्फोरस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना, और फिर ऐसे बहुत सारे बन के न्यूक्लिक एसिड बन गए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड में, मैंने बता दिया यहाँ पे। डीएनए आरएनए, शुगर नाइट्रोजनस बेस, ये डीएनए आरएनए, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, 3 न्यूक्लियोटाइड है। ओके। वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज अ मोनोसेक्राइड एंड द थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। मैंने बताया कि फॉस्फोरस एक रहेगा जिसको वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, वही फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड को देगा। और क्या लिखा है? वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज अ मोनोसेक्राइड। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोल रहा है? ये प्यूरिन और पिरीमिडीन को, ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके। एंड द सेकेंड इज अ मोनोसेक्राइड, डीएनए और आरएनए मोनोसेक्राइड। एज यू नोटिस द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके, as you notice the heterocyclic compound in nucleic acid in the nitrogenous band named adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine। मैं बता रहा हूँ, adenine and guanine are substituted purine while the rest are substituted pyrimidine। मैं बता रहा हूँ, skeletal heterocyclic ring is called a purine and pyrimidine respectively। The sugar found in polynucleotide is either ribose or deoxyribose। A nucleic acid containing deoxyribose is called DNA while that which contain ribose is called RNA। तो हम लाइन वाइज पकड़ेंगे कि पहले कौन सा लाइन। पहले लाइन बोल रहा है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड में उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको प्यूरिन पिरीमिडीन बताया। अब इसको ट्रिक कैसे है, याद करने की ट्रिक, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करके कहीं साइड में ऐसे ऊपर डाल दें। अब याद करने की ट्रिक क्या है? ऐसे AGCUT ऐसे याद करना। इसको आप बोल लो आलू गोभी, और आलू गोभी को कट कर दो, तो आलू गोभी से AG कट, पहले AG आएगा, तो AG प्यूरिन है, प्यूरिन AG, और पिरीमिडीन क्या है? CUT कट। अब एक एक का बता दे। T फॉर होता है थाइमिडीन, U फॉर यूरासिल, थाइमिडीन नहीं, थाइमिन ही लिखो, थाइमिन। U फॉर यूरासिल एंड C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन एंड G फॉर गुआनिन। तो इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरिन हो सकते हैं या तो पिरीमिडीन हो सकते हैं। प्यूरिन या दो हो सकते हैं, AG आलू गोभी, एडेनिन गुआनिन। आलू गोभी तो याद करने की ट्रिक है, वैसे आप एडेनिन गुआनिन से याद करोगे। और कट CUT साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। और यूरासिल की एक ख़ास बात है कि ये बस RNA में मिलेगा, RNA ओनली।
यूरासिल केवल आरएनए में मिलेगा और थाइमीन ओनली इन डीएनए, थाइमीन केवल डीएनए में मिलेगा। और जो बाकी के 3 बचे ए, जी और सी, ए, जी, सी, ये 3 दोनों में मिलेंगे, डीएनए में भी आरएनए में भी। और यू और टी में से, यानी यूरासिल और थाइमिन में से यूरासिल केवल आरएनए में मिलेगा और थाइमिन केवल डीएनए में। ये बातें इसमें लिखी नहीं है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको मिलेंगी पढ़ने को। एडेनिन, गुआनिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन हेट्रोसाइक्लिक यानी यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होंगे। ओके, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं कंपाउंड भी बना के दिखा दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे बना ही देता हूँ। अगर आप प्यूरीन बोलो, ये वाला कंपाउंड है प्यूरीन और ये कंपाउंड है पिरिमिडीन, और इस पे कहीं नाइट्रोजन भी लगा रहता है, ऐसे नाइट्रोजन भी इस पे प्रेजेंट रहता है। तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो गया और कार्बन भी प्रेजेंट हो गया, तो 2 कंपाउंड हो गया। तो दैट्स वाई हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म्ड। अगर एक रहता तो होमो, अगर दो एलिमेंट्स आ गए तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन न्यूक्लियर आर द नाइट्रोजनस बेस। ओके, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, डन। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन, यानी एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है। मैंने अभी आपको बताया कि एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन का पार्ट है। एडेनिन गुआनिन इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिन। और आगे वाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडीन, यानी जो बचा साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, यो प्यूरिन है। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड अ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। ओके, द सुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज, अ मोनोसेकेराइड, पेंटोज और डीऑक्सीराइबोज। अब या तो डीएनए फाउंड होगा या आरएनए फाउंड होगा, तो यहाँ पे डीएनए को ही डीऑक्सीराइबोज और आरएनए को राइबोज बोला गया है। डन है। अब तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें डीऑक्सीराइबोज वाली जो होगी वो आएगा शुगर। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डेट विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड राइबो। इसमें कोई समझाने वाली बात, जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए और आरएनए ही होता है, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए एनिमल्स, प्लांट में हो सकता है, आरएनए वायरस में हो सकता है, कुछ प्लांट्स में भी होते हैं आरएनए, कुछ प्लांट्स में भी होते हैं। कोरोना वायरस पॉपुलर हुआ था, क्यूबी बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है, उसमें भी आरएनए आपको मिल जाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड, डीएनए प्लस आरएनए प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड है यानी साइड मतलब कोई एक चीज़ साइड हो जाएगी, तो वो फॉस्फोरस ही होगा। ओके, आरएनए, आरएनए एक डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा, फॉस्फोरस। ओके, प्यूरीन को मैंने याद करने का बताया, एजी कट, एजी सी यू टी, ऐसे आप याद कर लो। ट्रिक है आलू गोभी कट। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ये थाइमिन केवल डीएनए में प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको पता चल जाएगा। यूरासिल केवल आरएनए में फाउंड होगा, ये भी आपको उसी चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, और उस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा वो जेनेटिक्स उस यूनिट का नाम ही है, तो वहाँ पे आप अच्छे से सीखोगे। ये तो जस्ट एक इंट्रो दे दिया 11th में, और 12th में आपको डिटेल्ड से एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते